सारी दिक्कत हो जाती है कि हम भी मैं बोलते हैं और सत्य का नाम भी मैं है। और अहंकार सोचता है मैं तो हूं ही, और उसका भी नाम मैं है तो फिर वो मैं हूं। तो अहंकार ने आत्मा को अहम ही बना लिया। अहंकार ने आत्मा को जीवात्मा कर डाला, और जीवात्मा है ये प्रमाणित करने के लिए अहंकार ने भगवत गीता का भी सहारा ले लिया। लोगों के पास जाओ, कहो जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता, वो भगवत गीता को ही उद्धृत करना शुरू कर देते हैं। पूरी भगवत गीता यही बताने के लिए है कि जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता। एक एक श्लोक जो लोग लेकर के आते हैं, भगवत गीता के 5-7 श्लोक हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं सिद्ध करने के लिए जीवात्मा है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। एक महान गुरु और उनके शिष्य के बीच का एक ऐसा संवाद जो हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाता है, और वो रहस्य है जीवात्मा से आत्मा तक का सफर। तो चलिए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता ही होगा। जीवात्मा और आत्मा के बीच आखिर क्या अंतर है? सुनने में तो ये दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, है ना? लेकिन इनके बीच का जो भेद है वो हमारे पूरे अस्तित्व का आधार तय करता है। तो आइए देखते हैं कि गुरु इसका क्या जवाब देते हैं। गुरु इसकी परिभाषा बहुत ही सीधे और स्पष्ट शब्दों में देते हैं। उनके अनुसार जीवात्मा उस आत्मा को कहा जाता है जिसने अभी तक आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त नहीं किया है। जब तक ये ज्ञान उदित नहीं होता, आत्मा बस अपनी मूल साधारण अवस्था में ही रहती है। एक तरह से समझ लीजिए कि ये जीवन की सबसे प्रारंभिक स्थिति है। बिना इस ज्ञान के चेतना सिर्फ एक जीवात्मा बनकर ही रह जाती है। अब जो आंकड़ा सामने आने वाला है वो सच में थोड़ा हैरान करने वाला है। मानवता का लगभग 99.99% हिस्सा इस आत्मज्ञान रहित श्रेणी में आता है। जरा सोचिए इस बारे में। आत्म साक्षात्कार की स्थिति कितनी दुर्लभ है, इसका सीधा अंदाजा इस संख्या से लगाया जा सकता है। लगभग पूरी की पूरी मानव जाति इसी जीवात्मा की अवस्था में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है। ये सच में सोचने वाली बात है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। अगर हम पशु जगत की तरफ देखें तो ये आंकड़ा सीधे 100% हो जाता है। जी हाँ, पूरा 100%। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को छोड़कर इस धरती पर मौजूद हर एक जीवित प्राणी इसी आत्मज्ञान रहित अवस्था में जी रहा है। उनके पास इस स्थिति से बाहर आने का कोई विकल्प ही नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रकृति के नियमों के अधीन है। इसको थोड़ा और व्यवहारिक रूप में देखते हैं। प्राकृतिक रूप से गाय, कुत्ते, बिल्लियां, इन सभी प्राणियों में आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती ही नहीं है, इसीलिए इन्हें जीवात्मा की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्यों की आबादी का 99.99% हिस्सा भी क्षमता होने के बावजूद अनजाने में उन्हीं के साथ इस श्रेणी को साझा करता है। कितने कम लोग इस अवस्था से आगे बढ़ पाते हैं, है ना? तो फिर सर्वोच्च स्थिति आखिर है क्या? आत्मा किसे कहते हैं? गुरु बताते हैं कि केवल वह मनुष्य जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, सिर्फ वही आत्मा कहलाता है। ये एक अत्यंत ऊंचा और पवित्र स्थान है, जहां पहुंचने के बाद ही किसी को इस गहन शब्द आत्मा से संबोधित किया जाता है। ये पूर्णता और परम जागृति की स्थिति है। इस सर्वोच्च अवस्था को वास्तविक जीवन में समझने के लिए हम इतिहास के कुछ महान ज्ञानियों की तरफ देख सकते हैं, जैसे बुद्धा, मीरा, कबीर और पतंजलि। ये वो असाधारण लोग थे जिन्होंने अपनी यात्रा में आत्मज्ञान प्राप्त किया और जीवात्मा की सीमाओं को तोड़कर आत्मा के रूप में परिवर्तित हुए। ये महान व्यक्तित्व हमें दिखाते हैं कि ये दुर्लभ उपलब्धि वास्तव में कैसी होती है। अब अगर हम इन दोनों अवस्थाओं को आमने सामने रखकर देखें तो इस चर्चा का मूल भेद बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। ज्ञान के बिना जो साधारण स्थिति है वो है जीवात्मा, और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है वो आत्मा बन जाती है। पूरा का पूरा अस्तित्व सिर्फ इस एक अनुभव पर निर्भर करता है। एक तरफ पूरी तरह से अज्ञान है और दूसरी तरफ परम सत्य। ये कोई छोटा बदलाव नहीं, अस्तित्व का एक नया आयाम है। चलिए इस रूपांतरकारी यात्रा को 3 आसान चरणों में समझते हैं। पहला चरण है मनुष्य का साधारण जीवन, जहां संभावनाएं तो बहुत हैं पर ज्ञान नहीं। फिर आता है दूसरा चरण, वो क्रांतिकारी क्षण जब आत्म साक्षात्कार घटित होता है।
और जैसे ही ये क्षण घटता है, तीसरा चरण सामने आता है, आत्मा बनने की पूर्णता। ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जागृति का एक अत्यंत तीव्र और रोशनी से भरा क्षण होता है। तो अंत में इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहन प्रश्न छूट जाता है। 99.89% का वो आंकड़ा आत्मज्ञान के मार्ग पर मानवता की मूल स्थिति के बारे में आखिर क्या दर्शाता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मानव जीवन में श्रेष्ठ बनने की कितनी असीम संभावनाएं छिपी हैं। ये सफर दुर्लभ जरूर है, पर क्या हम उस मार्ग पर आगे बढ़ने की संभावना को पहचान रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शांति से विचार करना चाहिए।